हमारी संसद एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है और हर मशीन को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है ना। तो आज हम संसद के उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वो नियम और भूमिकाएं जो शायद सामने से दिखती नहीं, पर जिनके बिना संसद का काम एक दिन भी नहीं चल सकता। तो चलिए देखते हैं कि ये मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। लेकिन इससे पहले कि हम नियमों की गहराई में जाएं, जरा एक सिचुएशन सोचिए। पार्लियामेंट में किसी बहुत जरूरी बिल पर वोटिंग चल रही है, माहौल एकदम गर्म है और नतीजा आता है टाई। मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों को एकदम बराबर वोट मिले। अब क्या होगा? फैसला कैसे होगा? यही वो सवाल है जो हमें संसद के कुछ सबसे पावरफुल लोगों की भूमिका की तरफ ले जाता है। तो जैसे क्रिकेट के मैदान में अंपायर के बिना खेल नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही संसद में भी निष्पक्ष अंपायरों की जरूरत होती है। सोचिए, जहां इतनी गर्मागर्म बहसें होती हैं, वहां कोई तो चाहिए जो नियम कानून बनाए रखे, है ना? इन्हीं को हम कहते हैं पीठासीन अधिकारी। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। एक तरह से ये सदन के अंपायर ही हैं। अच्छा, तो इन अंपायरों का काम क्या है? इनका सबसे बड़ा काम है हाउस में डिसिप्लिन और डेकोरम, यानी कि अनुशासन और गरिमा बनाए रखना। ये पक्का करते हैं कि बहस नियमों के हिसाब से हो, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो और हर मेंबर को अपनी बात रखने का बराबर मौका मिले। असल में पूरी कार्यवाही के नियम यही तय करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये अंपायर या रेफरी आते कहाँ से हैं? क्या सरकार इन्हें अपॉइंट करती है या कोई बाहर से आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान ने इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका बनाया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि संसद आज़ाद रहे। तो होता ये है कि लोकसभा अपने ही मेंबर्स में से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर को चुनती है, मतलब कोई बाहर का व्यक्ति नहीं। इसी तरह राज्यसभा भी अपने मेंबर्स में से एक डिप्टी चेयरमैन को चुनती है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। पर सबसे जरूरी सिद्धांत ये है कि ये लीडरशिप सदन के अंदर से ही आती है। ये हमारे लोकतंत्र के सेल्फ गवर्नेंस वाले आइडिया को बहुत मजबूत बनाता है। अब देखिए, जब किसी पद पर इतनी पावर होती है तो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। लेकिन इन ऑफिसर्स को हटाना कोई आसान काम नहीं है। हमारे संविधान ने इन्हें एक तरह का प्रोटेक्शन दिया है, एक मजबूत कवच, ताकि कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर इन पर काम न कर सके। और इसके नियम बहुत ही सख्त हैं। आर्टिकल 90 और 94 में ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, कम से कम 14 दिन का एडवांस नोटिस देना ही होगा। दूसरा, फिर हाउस में एक फॉर्मल रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव लाया जाता है। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, उस प्रस्ताव को तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पास होना चाहिए। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ उस दिन मौजूद लोगों का बहुमत नहीं, बल्कि हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका बहुमत। यह बहुत ही हाई बार है जो इन्हें किसी भी तरह की मनमानी से बचाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सख्त प्रोसेस एक सेफ्टी शील्ड की तरह है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है। पीठासीन अधिकारी बिना किसी डर के, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के न्यूट्रल होकर अपना काम कर सके। ये उनके पद की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस दोनों को प्रोटेक्ट करता है। और एक बहुत ही ज़रूरी नियम भी है जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे आधारित है। वो कहते हैं ना, कोई अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 92 यही कहता है, जब किसी स्पीकर या चेयरमैन को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो वो उस डिबेट के दौरान चेयर पे नहीं बैठ सकते, अध्यक्षता नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, ताकि पूरी प्रक्रिया फेयर रहे। चलिए, अब बात करते हैं संसद के उस हिस्से की जो ज़्यादातर नज़रों से दूर रहता है, लेकिन जिसके बिना ये पूरी मशीनरी ठप हो जाएगी। ये है संसद का इंजन रूम, इसका सेक्रेटेरिएट। ये एक नॉन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संभालती है। तो आर्टिकल 98 के हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अपना अपना सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। सोचिए, प्रोफेशनल्स की एक पूरी टीम जो रोजमर्रा के सारे काम देखती है। रिकॉर्ड मेंटेन करना, बिल्स ड्राफ्ट करने में मदद करना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना। और सबसे खास बात, इनकी भर्ती और सर्विस कंडीशंस को सरकार नहीं बल्कि संसद खुद कंट्रोल करती है। इस पर हमारे संविधान बनाने वालों का विजन बिल्कुल क्लियर था। वो चाहते थे कि संसद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह आज़ाद हो। ये आइडिया एक स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से आया था और इसका मकसद सिर्फ एक था, संसद की अपनी आज़ादी, अपनी ऑटोनॉमी को बनाए रखना। तो ये आज़ादी इतनी ज़रूरी क्यों है?
क्योंकि यही वो चीज़ है जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को बचाती है। मतलब लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के बीच एक क्लियर लाइन बनी रहे। एक आज़ाद सेक्रेटेरिएट ये पक्का करता है कि सरकार संसद के काम में बेवजह दखलंदाजी न कर सके। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की नींव है। तो चलिए अब घूमकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। संसद में फैसले आखिर होते कैसे हैं? वोटिंग का प्रोसेस क्या है और उस टाई वाली सिचुएशन का क्या होता है? देखिए, किसी भी वोटिंग से पहले एक बेसिक शर्त पूरी होनी जरूरी है, जिसे कहते हैं कोरम। आर्टिकल 100 कहता है कि हाउस में कोई भी काम करने के लिए कम से कम टोटल मेंबर्स का 1/10 हिस्सा मौजूद होना चाहिए। अगर इससे कम लोग हैं तो कोरम पूरा नहीं माना जाता और स्पीकर को मीटिंग सस्पेंड करनी पड़ती है। मतलब काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मान लीजिए कोरम पूरा है, वोटिंग हुई और स्कोर बराबर, हम फिर से वहीं आ गए। अगर वोट टाई हो गए तो क्या होगा? ये डेडलॉक कैसे टूटेगा? इसका जवाब है एक स्पेशल पावर में, जिसे कहते हैं कास्टिंग वोट या निर्णायक मत। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो संविधान ने सिर्फ और सिर्फ पीठासीन अधिकारी को दी है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, जब मामला टाई हो जाए और डेडलॉक को तोड़ने की जरूरत हो। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अपनी न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए स्पीकर या चेयरमैन नॉर्मल वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। वो पहली बार में वोट नहीं डालते। वो बस एक अंपायर की तरह रहते हैं और बाकी मेंबर्स को फैसला करने देते हैं। उनका वोट सीन में सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब टाई हो जाए। बस उसी एक रेयर सिचुएशन में वो अपना कास्टिंग वोट डालते हैं ताकि डेडलॉक खत्म हो और कोई फैसला हो सके। ये उन्हें एक पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक फाइनल डिसाइडर बनाता है। और जाते जाते एक सवाल जो आज भी बहुत अहम है और जिस पर अक्सर बहस होती है। देखिए, जो स्पीकर होते हैं वो एक तरफ तो हाउस के न्यूट्रल हेड है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी तो हैं। तो क्या इस दोहरी भूमिका में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या पूरी तरह से निष्पक्षता के लिए, जैसा कि ब्रिटेन में होता है, स्पीकर को चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से रिजाइन कर देना चाहिए? ये एक बड़ा संवैधानिक सवाल है जिस पर आज भी एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। इस पर सोचने वाली बात है ना?